हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और लेके आए। कल हमने आपको कराई थी बहादुर की कहानी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने आपको बहादुर की कहानी का सारांश समझा दिया था और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंच लाइट की मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके यूपी बोर्ड में पूछी ही जाती है। एक आपकी बहादुर और दूसरी पंच लाइट, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इन दोनों को ही पढ़ के जाते हैं तब भी आपके 5 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत चॉइस भी मिलती है और आप आराम से उसमें 90+ क्रॉस कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी है और हिंदी में अभी परेशान हो रहे कि हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो हम पढ़ाते जाएं आप वही पढ़ते जाइए और हमने इम्पोर्टेंट हिंदी की पूरी पीडीएफ बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सभी वीडियो को देख लीजिए। और जो हम आपको अभी पंचलाइट की कहानी पढ़ा रहे हैं, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसे 2 से 3 बार कहानी की तरह सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट ये देखिए कितनी बार पूछी गई, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 में ही पूछी गई। अब ये आपके 25 में भी पूछी गई, ये तो पूछी ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट, जैसे ये पंचलाइट लिखा है, इसको आपको कैसे लिखना, ब्लैक पेन से। और यूपी बोर्ड में कैसे लिखना आपको बता दें। जैसे ये बीच में लिखा है पंचलाइट, इसको डालने के बाद आपको साइड में लिखना है लेखक। लेखक लिखने के बाद बीच ब्लैक पेन से आपको लेखक इनके कौन है वो लिखना होगा। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु इनके लेखक हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको कहानी स्टार्ट करनी है। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कॉमा दे रखा है ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा और बाकायदा कॉमा के अंदर करना होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें, आप इनकी ये कहानी कहाँ की, बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके फिर ये पैरा लाइन बदल दीजिए। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, महतो टोली में अशिक्षित लोग मतलब बिना पढ़े लोग हैं जिन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उन्होंने एक रामनवमी के मेले में क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स मैक्स खरीदा और जिसे वो क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। जैसे ये पंचलाइट है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे कि आप जब कहानी लिखें तो दूर से चमके कि क्या क्या इसमें पॉइंट मेन है। ठीक है, तो जो भी आपके वर्ड हैं उसे आप ब्लैक पेन से दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा और आपको फुल 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान्य की चीज समझते हैं। ठीक है, सम्मान की चीज समझते हैं कि ये लोग पंचलाइट को ऐसी सीधे साधे लोग हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चीज समझ रहे हैं कि हाँ हमारे गांव में बहुत ही अच्छी और सम्मान की चीज ये लोग समझते हैं। तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई पंचलाइट को देखने के लिए जितने भी टोली के बालक थे और औरतें थीं और जो मर्द थे वो सभी क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जब हम लोग के घर पे कोई बड़ी चीज आती है, जैसे हम लोग के घर पे कोई कार वगैरह आई, तो हम लोग पहले उसे क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तब हम उनको आगे किसी काम में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके घर पे जो पंच लाइट आई है तो उसे जलाने से पहले जो लोग क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो सरदार ने क्या किया, अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने के लिए पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्सुक थे, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। पंच लाइट जलाना किसी को नहीं आती, क्योंकि ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे। फिर से अब यहाँ तक लिख ली, फिर से आपको पैराग्राफ बदलना होगा। अब क्या लिखना है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक, अब मेन आपका जो किरदार निभाने आएंगे वो क्या है, मेन हीरो आपके गोधन। तो इस टोली में गोधम नाम का एक युवक है और वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से क्या करता था, प्रेम करता था। गोधन किससे प्यार करता था, मुनरी नाम की एक युवती से प्यार करता था। मुनरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता था। किसका गाना गाता था, सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, गोधन जिससे प्यार करता है मुनरी, उसको पता था कि गोधन ये पंचलाइट को
जला लेगा। तो वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेता। वह पंचलाइट को जला देता और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर शाम को क्या करती, भोजन का निमंत्रण देती। अब देखिए उसकी जो प्रेमिका थी मुनरी, उन्होंने चतुराई से पंचों तक ये बात पहुंचा दी और पंचों तक जब पहुंचा दी तो पंचों ने उसे पुनः जाति में ले लिया। और जो गोधन है सिर्फ उसे ही जलाने आती थी, तो उसने इसीलिए जो पंचायत के लोग थे उन्होंने उनको अपनी सभा में ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा, उसने पंचलाइट जला दी, पंचलाइट जला दी। फिर उसके बाद जो मुनरी की माँ क्या हो गई, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर उसने गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण दिया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते, तुम्हारा सात खून माफ और खूब गाओ सलीमा का गाना। उन्होंने क्या कहा पंच ने कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब ये ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, इसको भी आप हाईलाइट करके ब्लैक पेन से ही लिखें। ठीक है, तो ये लिखने के बाद पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते तथा उत्सव मनाते। अब इस कहानी का क्या है, अब यहाँ तक आप लिखने हैं, फिर उसके बाद कहानी के बारे में बताना है कि कहानी का कथानक सजीव है कि सीधे साधे अनपढ़ लोगों को सभी संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन को सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। तो इस कहानी में रेणु जी ने क्या कहा, आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की और वह समर्थ रहे संवेदनाओं को क्या देने में, वाणी देने में। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक आपकी बहादुर जो नौकर था, वो भी कहानी आपकी बहुत अच्छी है, जिसमें 12 साल का वो लड़का था, वो अपनी माँ से परेशान होकर अपने गांव से भागकर शहर आया। तो उसे क्या करे, एक लेखक की पत्नी जो निर्मला थी उसके घर पे वो रख लिया गया। तो वो भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक ये और आपकी बहादुर, ये दोनों कहानी को आप 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और अपने ही भाषा में लिखना है। जरूरी नहीं है इसमें जैसा लिखा है, जैसी लाइन लिखी सेम वैसी लिखनी है, अपनी भाषा में लिखिए। आप 12th क्लास में आ गए, आप बड़े क्लास में हो, तो आप बस एक बार 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए और सुनिए आराम से और अपने आप से लिख लेंगे और अपने टाइप से इसे बना के लिखिए। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको एक पेज में ये कहानी लाना है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसे जितनी लिखी है आप इसे 1.5 पेज में या दूसरे पेज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आपको साफ साफ लिखना है। जो भी चीज़ें आपकी हैं उसे हाईलाइट कीजिए, जैसे इसमें पंचलाइट, फणीश्वर नाथ, रेणु, यहाँ पे आपको लेखक लिखना है। तो ये आपकी कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी के एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। हमने सारे ही उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।